बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में खुशी नाम की लड़की रहती थी। खुशी के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने चाचा और चाची के साथ ही रहती थी। खुशी का पढ़ाई करने का बहुत मन था, पर उसकी चाची के आगे उसकी एक न चली। थक हार कर खुशी ने गांव में ही एक छोटा सा घर किराए पर लेकर ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल देती है। समय के साथ खुशी धीरे धीरे मेकअप करने में बहुत माहिर हो जाती है। अब गांव की सभी लड़कियां और औरतें खुशी के पास ही मेकअप कराने आने लगती हैं। एक दिन गांव की सरपंच की बीवी और बहन खुशी के पार्लर से होकर गुजर रही होती हैं। तभी सरपंच की बीवी की नज़र खुशी के पार्लर पर पड़ती है और वह अपनी ननद से बोलती है, अरे गौरी, यह तो वही पार्लर है ना जिसकी गांव में खूब चर्चा है, और तू भी तो एक दिन बता रही थी। हाँ भाभी, इस पार्लर को चलाने वाली खुशी बहुत अच्छा मेकअप करती है। मैंने तो सुना है उसके हाथ में जादू है, जादू। अच्छा, तो ठीक है, आज मैं अपना मेकओवर यहीं से कराऊंगी। देखती हूँ कौन सा जादू करती है ये लड़की। इतना कहकर रीमा अपनी ननद गौरी को लेकर खुशी के पार्लर में चली जाती है। वह अपना मेकओवर कराने लगती है। खुशी वाकई में रीमा का बहुत अच्छा मेकअप करती है, जिसे देखकर रीमा बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम तो सच में बहुत अच्छा मेकअप करती हो। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। आज से मैं हमेशा तुम्ही से अपना मेकअप कराऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। मेरे इस पार्लर में आपका हमेशा स्वागत है। रीमा खुशी के काम से इतनी खुश होती है कि उसको दुगने पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। उसी गांव में गरिमा नाम की लड़की भी अपना ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। जब उसे खुशी के ब्यूटी पार्लर के बारे में पता चलता है तो वह आग बबूला हो जाती है, क्योंकि खुशी के ब्यूटी पार्लर की वजह से अब उसके पास कोई कस्टमर नहीं आता था। ये खुशी की बच्ची ने तो मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। यहाँ तक कि सरपंच की बीवी, जो मेरी परमानेंट कस्टमर थी, वह भी उसके पास मेकअप कराने लगी। अब क्या करूँ मैं इस खुशी का। खुशी समय के साथ पूरे गांव में फेमस होती ही जा रही है। मैं अब और चुप नहीं रह सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरे ही दिन गरिमा अपने कुछ सहेलियों को बुलाकर प्लान बनाती है। अगली ही सुबह गरिमा की 2 सहेलियां खुशी के पार्लर में जाती हैं। देख खुशी, तूने ही कल मेरा मेकअप किया था। इतना बेकार प्रोडक्ट यूज किया तूने कि मेरे ब्यूटीफुल चेहरे पर ढेर सारे दाने आ गए। लेकिन मैंने तो तुम्हारा मेकअप किया ही नहीं। यहाँ तक कि आज से पहले मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं। फिर तुम मुझ पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? अरे देखो तो इस खुशी की बच्ची को। एक तो मेरी सहेली का चेहरा खराब कर दिया और अब साफ तौर पर मना भी कर रही है। हाँ, अब इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो ना जाने कितने लोगों का चेहरा ये खराब करेगी। इतना कहकर गरिमा की दोनों सहेलियां मिलकर खुशी की पिटाई करने लगती हैं। नहीं नहीं, मत मारो मुझे, मैंने इनका मेकअप नहीं किया है। मेरी कोई गलती नहीं, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। खुशी की लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी वो दोनों लड़कियां खुशी को मारना बंद नहीं करती। पहले तो उसको जी भर मारती हैं और जब मन भर जाता है तो उसके बाद उसके पार्लर में आग लगा देती हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बेचारी खुशी आग बुझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वह आग बुझाने में नाकाम होती है और उसका पार्लर पूरी तरह से जलकर खाक हो जाता है। पार्लर के जलने से खुशी की आमदनी बिल्कुल बंद हो जाती है और अब घर पर पैसे न लाने की वजह से उसकी चाची भी उसको फिर से सताने लगती हैं। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे उस गलती की सजा मिली जिसको मैंने किया ही नहीं। इस पार्लर को बनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मेरा तो सब बर्बाद हो गया। खुशी बैठे बैठे यह सब सोचकर रोए जा रही थी। तभी खुशी के फोन की घंटी बजती है। सुन लड़की, तूने 3 महीने पहले जमींदार जी से 5,000 रुपये उधार लिया था और कहा था कि 2 महीने में ही वापस कर दूंगी। अभी 3 महीने बीत चुके हैं और तेरे पैसे का कुछ अता पता नहीं है।
भैया, मेरे पार्लर में आग लग गई थी, इसीलिए मैं समय पर आपके पैसे वापस नहीं कर पाई। मुझे कुछ दिन और दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे वापस कर दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का मौका और देता हूँ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके पैसा वापस कर दो। खुशी बहुत सोचती है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके मन में एक विचार आता है। चाचा जी, मुझे 5,000 रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे उधार समझ के दे दीजिए। जब मेरा पार्लर चलने लगेगा तो मैं आपको वापस कर दूंगी। खुशी बेटा, अगर मेरे पास पैसा होता तो तुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरा भी काम धंधा ठप पड़ा हुआ है। तू ही बता मैं क्या करूं। खुशी को फिर से निराशा ही हाथ लगती है। उसको बहुत अच्छी तरह से पता था कि उसके चाचा के पास पैसे हैं और वो देना भी चाहते हैं, पर उसकी चाची के डर से वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही एक दिन, ओ लड़की, आज पूरे 1 महीने बीत चुके हैं, तुम्हारे पैसे का कुछ पता नहीं चला अभी तक, इसीलिए मुझे तेरे घर आना पड़ा। भैया, मेरे पास एक भी रुपये नहीं है। होता तो मैं आपको कब का वापस कर देती। प्लीज भैया, मुझ पर दया कीजिए। नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हें अपने माँ बाप की पुश्तैनी ज़मीन जमींदार जी के नाम करनी होगी, और हाँ, ये घर भी। खुशी रोते हुए उससे बहुत मिन्नतें करती है, पर जमींदार के चेले पर इसका कोई असर नहीं होता और वह खुशी को घर से बाहर ढकेल देता है। खुशी बहुत देर तक बाहर ही बैठकर रोती रहती है और रात होने पर अपने चाची के पास जाती है, जहाँ चाची भी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। बेचारी खुशी रोती हुई जंगल की तरफ चल देती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी पेड़ से आवाज आती है। अरे प्यारी लड़की, तुम यहाँ आकर क्यों रो रही हो? कुछ ही देर में घना अंधेरा होने वाला है और यहाँ बहुत सारे खूंखार जंगली जानवर घूमते रहते हैं। तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। यहाँ से जाकर भला मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। पेड़ के द्वारा पूछने पर खुशी अपने साथ हुई पूरी कहानी को बताती है। प्यारी लड़की, सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पेड़ के इतना कहते ही पेड़ के सारे फल मेकअप के सामान के रूप में बदल जाते हैं। असल में यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि यह एक जादुई मेकअप का पेड़ होता है। वैसे तो सबको इस पेड़ पर फल नजर आता है, लेकिन जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, यह पेड़ उनकी जरूरत के हिसाब से उनकी मदद करता है। प्यारी लड़की, मैं तुझे एक मेकअप बॉक्स देता हूँ। जब भी तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत हो, बस तुम इससे बोल देना, वो चीज तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। सच में? जादुई मेकअप का पेड़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद खुशी पेड़ से एक बॉक्स तोड़ लेती है और सोचती है, मुझे सबसे पहले जमींदार जी के पैसे वापस करने होंगे, तभी मुझे मेरा घर और जमीन वापस मिलेगा। पर इसके लिए तो मुझे ढेर सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। खुशी ये सब सोचती है, तभी उसके सामने ढेर सारे पैसे आ जाते हैं, जिसे देखकर खुशी फूली नहीं समाती। अगली ही सुबह वह जमींदार के घर जाती है और उसको पैसे देकर अपनी जमीन और अपना घर वापस ले लेती है। इसके बाद, हे जादुई मेकअप बॉक्स, मुझे बहुत सुंदर सा पार्लर बना के दे दो। थोड़ी ही देर में खुशी के घर के बगल में सुंदर सा पार्लर बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें खुशी अपना पार्लर का काम फिर से शुरू कर देती है। कुछ ही समय में उसकी दुकान में फिर से भीड़ जमा होने लगती है। यह बात धीरे धीरे गरिमा को पता चलती है और फिर से वह गुस्से में लाल हो जाती है। दूसरे ही दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खुशी के पार्लर में पहुंचती है। अच्छा, तो तूने फिर से अपना पार्लर खोल लिया? रुक, हम सब मिलकर तेरा पार्लर फिर से जलाकर राख कर देंगे। पिछली बार तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सबक तो इस बार तुम लोगों को मिलेगा। ये सुनकर तो गरिमा और गुस्सा हो जाती है और खुशी को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है,
तभी जादुई मेकअप बॉक्स से झाड़ू और डंडे निकलने लगते हैं और गरिमा और उसकी सहेलियों की खूब पिटाई करते हैं। मुझे छोड़ दो मुझे, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं जा रही हूँ। बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई गरिमा और उसकी सहेलियां वहां से भाग खड़ी होती हैं। उस दिन के बाद से फिर कभी गरिमा खुशी को तंग नहीं करती और खुशी जादुई पेड़ की मदद से अपने पार्लर के काम से फेमस हो जाती है।